उस्मान गनी की टक्कर का नहीं है आज भी। क्यों? इस वजह से कि आज की दुनिया ये कहती है कि सेठ मर गया तो बैंक में करंट अकाउंट भी खत्म, सेठ खत्म करंट अकाउंट भी खत्म, कंपनी खत्म करंट अकाउंट भी खत्म, टाटा खत्म करंट अकाउंट खत्म, बाटा खत्म करंट अकाउंट खत्म, इरला खत्म करंट अकाउंट खत्म, बिरला खत्म करंट अकाउंट खत्म। मगर तुम्हारी इस करंट दुनिया का पहला सेठ है मेरा उस्मान गनी। तुम्हारी इस करंट दुनिया का पहला सेठ उस्मान गनी, जिसका पर्दा हो गया लगभग 1300 साल पहले। कितने दिन पहले? 1300 साल पहले। मगर हैरत की बात यह है, इंटरेस्टिंग ये है, ताज्जुब की बात यह है, हैरानी यहां होती है कि 1300 साल हो गए पर्दे को, मगर आज भी सऊदी अरब की म्यूनिसिपैलिटी में मेरे उस्मान गनी का करंट अकाउंट चल रहा है। सेविंग अकाउंट नहीं, करंट अकाउंट। दुनिया का पहला सेठ है कि पर्दा फरमाने के बाद भी करंट अकाउंट चल रहा 1300 साल के बाद। खुदा की कसम दुनिया में उस जैसा कोई सेठ ही नहीं। मगर उसकी शान देखो, इसे कहते हैं पैसा। एक पैसा हमारे पास है, अल्लाह से गाफिल, रसूलुल्लाह से गाफिल। बेटे पैदा हो गए, बेटियां पैदा हो गए, बेटे पैदा हो गए तो डीजे आ रहे हैं, कंपनियां आ रही हैं, जो है शादियां हो रही हैं तो डीजे चल रहे हैं, नाच गानों की महफिलें सज रही हैं, औरतें जनाब वाला गीत गाती हुई जाए। मेरी माँ बहनों, तुम तो बिल्कुल गीत मत गाओ, बिल्कुल भी दूर रहो इन चीजों से। अल्लाह के नबी ने तुम पे जितना बड़ा है, हालांकि एहसान तो हुजूर का सब पे है, मगर औरत पे खास तौर से एहसान है। क्योंकि इस औरत को कौन पूछता था? किसी ने पूछा औरत को? सबने जलील किया औरत को, मारा औरत को, लुकमा बनाया औरत का, औरत के साथ दुराचार हुआ, अत्याचार हुआ, सितम बलाए सितम औरत पर जनाबे वाला हैवानी तो बहीमियत और वहशियत के पहाड़ ढा दिए गए औरत पर। औरत अगर बेवा होती थी तो मनहूस मानी जाती थी, मनहूस। उसका चेहरा देख लेते थे, पूरा दिन खराब हो गया, बैठ जा बेटे बैठ जा। अब आ रहा है 1 घंटे गुजरने के बाद, खुश रहो, चलो कम से कम आए। मुझे घंटा हो रहा है, अगर कहो तो 15-20 मिनट और ले लूं। अभी जाओगे तो नहीं, 15 मिनट रुक जाओगे। हाथ उठा के मजा आ रहा है मजा। नबी की बात में ही तो मजा आता है। सुभान, मजा आ रहा है। हाथ उठा के सब कहो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 15 मिनट की इजाजत चाहता हूँ, घंटा तो मुकम्मल हुआ है, मगर फिर भी थोड़ी इजाजत मांगता हूँ। कारी जाने आलम कहाँ है? जीशान कहाँ है? इस बात को माइंड में नहीं करना कि सौंदे के सब लोग नहीं आए, मगर ये माइंड में रखना कि तुम्हारे जलसे में बरकत बहुत है। बेशक, सुभान अल्लाह। और रूहानियत बहुत है। आए मगर गया कोई नहीं। और ऐसी रूहानियत है कि तुम्हारे ये बैठने वाले लोग ये कह रहे हैं कि मजा आ रहा है, और बताओ नबी की। सुभान अल्लाह। वरना लोग ये कहते हैं, घड़ी देखते हैं बार बार, यार कब तक बोलेंगे ये, कब तक बोलेंगे। मगर तुम्हें मजा आ रहा तो और मजा लो। बेशक। और नबी के दुश्मन को और जलाओ। बेशक आए है, वाह वाह। और मजा लो और आनंद लो। मेरी माँ बहनों, खास तौर से अल्लाह जज़ाए खैर दे, ना गीत मत गाओ जी। ये जो शादी के मौके पे ट्रालियों में एक्सीडेंट तक हो गए गीत गाने वालियों के। शादी में गीत गाती हुई जा रही है, भाज जा रहा है, गीत गा रही हैं। अब मुझे इसलिए मालूम है कि मेरा जो है इस सड़क पे ही जो है एक झोपड़ा मैंने डाल लिया छोटा सा, तो उस झोपड़े में कभी कभी होता हूँ तो गीत गाते हुए जाती हैं, तो बड़ा बहुत अजीब सा लगता है। ट्राली में जा रही है गीत गाती हुई, बड़ा अजीब सा लगता है। ऐसा लगता है जैसे पूरे इलाके के गीदड़ इकट्ठे हो गए ट्राली में, सब मिलकर रो रहे हैं।
सबसे ज्यादा अगर किसी पे एहसान किया, तुम पर हुजूर ने एहसान किया है। महिलाओं के साथ आज तक किसी ने न्याय नहीं किया, न्याय किया तो मेरे सरकार ने किया। बेशक मुफ्ती साहब, वाह वाह। मनहूस थी बेवा, ईरान ने कहा मनहूस, यूनान ने कहा मनहूस। भारत में बेवा को, पत्नी को पति के साथ जला दिया जाता था, मनहूस थी पूरी दुनिया में। लेकिन मेरा नबी 25 साल का कुआरा नबी, वाह वाह, सुभान अल्लाह। और से कहो सुभान अल्लाह, और जोर से कहो। 25 साल के कुआरे नबी, मर्दों के मर्द, सारी दुनिया के मर्द एक तरफ, हुजूर की मर्दानगी एक तरफ। ऐसा मर्द, मर्दों का मर्द, सूरमाओं का सूरमा और बहादुरों का बहादुर, और इतना खूबसूरत नबी, और जोर से कहिए, और ऐसा खूबसूरत, ऐसा खूबसूरत कि उनके हुस्न और जमाल से चांद और सूरज भी भीख मांगते हैं। हजरत यूसुफ अला नबीना वालेस्सलाम की खूबसूरती मशहूर है, मगर हजरत यूसुफ की खूबसूरती में और मेरे नबी की खूबसूरती में बहुत बड़ा फर्क है। हजरत यूसुफ की खूबसूरती पे औरतों ने उनके जलवों में गुम होके औरतों की उंगलियां कट गई थी, याद है ना? नींबू की जगह उंगलियां कट गई थी, उन्हें पता ही नहीं चला, वो यूसुफ के जलवों में गुम हो गई तो उनकी उंगलियां कट गई, नींबू नहीं कटे। बाद में पता चलो, अरे दर्द जब हुआ ना उन्हें, बोले ये क्या हुआ? बोले उंगलियां कट गई। बोले यार इनके जलवों में ऐसे मगन हो गए कि उंगलियां कट गई, पता ना चला। ये यूसुफ का हुस्न था। मगर तुम्हारे मेरे नबी का हुस्न ऐसा कि वहां औरतों की उंगलियां कटी और यहाँ उन्हें देखकर कटी, और यहाँ मेरे नबी का हुस्न ऐसा कि सिर्फ नाम सुन के, देखा भी नहीं और औरतों ने नहीं देखा भी नहीं, और मिस्र की औरतों ने नहीं, अरब के मर्दों ने उंगलियां नहीं बल्कि उनके नाम पर अपनी गर्दनें कटवा दी। एहसास भी नहीं हुआ उसने यूसुफ पे कटी, मिस्र में अंगुश्त जना और सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। जवाब नहीं मुफ्ती साहब, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और ऐसा हसीन मुस्तफा, वो मुस्तफा जाने रहे, वो कमाले हुस्न, आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन मिल्लत मोहसिन अहले सुन्नत हुजूर सैयदना इमाम अहमद रज़ा बरेली वाले फरमाते हैं, आशिक सादिक मुस्तफ़ा प्यारे नबी के सच्चे आशिक फरमाते हैं, वो कमाले हुस्न हुजूर है कि गुमाने नक्स जहाँ नहीं, और यही फूल खार से दूर है, और यही शम्मा है कि धुआं नहीं। और या रसूलल्लाह तेरा कत्तो नादिर दायर है, कोई मिसल हो तो मिसाल दे, नहीं गुल के पौधे में डालिए कि चमन में सर्वे चमा नहीं। ये है हुस्न मुस्तफ़ा का, चारों तरफ चर्चा है हुस्न मुस्तफा के जमाल का चर्चा। मगर जानते हो 25 साल का कुआरा नबी, पूरी दुनिया में हुस्न का चर्चा, और एक से एक बड़ी हसीना हुजूर से निकाह करने के लिए जनाबे वाला ऑफर उसके घर वाले दे रहे हैं, हमारी बेटी निकाह में ले लो, हमारी बेटी निकाह में। मगर मेरे नबी ने क्या करम किया औरत पे, वो जिस बेवा को मनहूस कह दिया गया था, बेवा मनहूस होती है, 25 साल के कुआरे मुस्तफा ने सबसे पहले हजरत खदीजतुल कुबरा जैसी बेवा को सीने से लगाया और जमाने को खबरदार कर दिया कि बेवा नहूसत का नहीं, बेवा बरकतों का निशान होती है। इस धारणा को अगर बदला है तो मुस्तफा ने बदला, बेवाओं पे कर्म किया तो मुस्तफा ने। नंबर 1, लड़की पैदा हो गई। आज जो लड़कियों का अकीका हो रहा है, शबा का अकीका हो रहा है, आज बेटियों से मोहब्बत हो रही है, आज ऐसी मोहब्बत, बच्ची पैदा हो रही है तो अकीका, तवज्जो है जी हज़रत। बच्चे का निकाह हो रहा है तो मिलाद की महफिल, सुभान अल्लाह, बहुत खुशी हो रही है। बाजार से कोई चीज लाके देते हैं तो पहले बेटी के हाथ में देते हैं, बेटी दौड़ती हुई आती है घर से, बाप से वो मोहब्बत, सुभान अल्लाह। ये जो मोहब्बतों का चलन है बाप और बेटी के बीच में, जानते हो ये चलन कहां से आया? ये मुस्तफा ने दिया, वरना मुस्तफा से पहले बेटी को पूछता कौन था? इस बेटी को पैदा होते ही जिंदा गाड़ दिया जाता था कब्र में। सगा बाप अपनी ही औलाद को, सगा बाप अपनी ही बेटी को अपने लख्त जिगर को पावड़े से गर्द गड्ढे खोद खोद कर जनाबे वाला उस वक्त तक, जब तक के आखिरी चीख अपने कानों से सुन नहीं लेता था, उस वक्त तक जनाबे वाला अत्याचार था, उस वक्त तक हैवान बन जाता था बाप। सगा बाप अपने ही बेटे अपनी बेटी को लख्त जिगर को अपने हाथों से जमीन पर गाड़ता था, और जनाब शैतान ने उसे पढ़ा दिया था कि तेरी बेटी बड़ी होगी और बड़ी होगी तो तेरा कोई दामाद होगा, तेरा कोई दामाद होगा तो
तेरी नाक कट जाएगी, इससे पहले कि तेरी नाक कट जाए, इससे पहले कि तेरी इज्जतों का शीश महल चकनाचूर हो जाए, इससे पहले कि तेरी आबरूओं का ताजमहल ज़मीबोस हो जाए। गाड़ दे इस बच्ची को। ले जाता था जनाबे वाला और सहरा में जाके गड्ढा खोदता था और अपनी बेटी को अपने हाथों से दबा दिया करता था। आज लोग कहते हैं कन्या बचाओ कन्या पढ़ाओ, मगर जब इस कन्या का कोई रखवाला न था, पूरी दुनिया में तो एक अकेली आवाज मेरे नबी की मक्के से गूंजी थी। इरशाद फरमाया था मेरे पैगंबर ने, ओ लोगों, जिसने 3 बेटियों को पाल पोस के बड़ा कर लिया, उसकी जन्नत की जमानत अब्दुल्लाह का बेटा मोहम्मद लेता है, मोहम्मद लेता है। आज कहते कन्या बचाओ कन्या पढ़ाओ। 1400 साल पहले तुम्हारे मेरे नबी कहते थे कन्या बचाओ जन्नत पाओ, कन्या बचाओ जन्नत पाओ। कौन था इस लड़की का गमगुसार? अगर कोई है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह है। बेवा का अगर कोई हमदर्द है तो मुस्तफा है। अगर माओ को जनाबे माओ का दर्जा अगर किसी ने बताया है तो वो मुस्तफा है। अगर बहन को भाई के लिए जन्नत की निशानी करार दिया है तो वो मुस्तफा है। इन महिलाओं पर, इन औरतों पर सबसे ज्यादा एहसान मेरे नबी ने किया है। इसलिए वो मेरी माँ और बहनों, गीत नहीं गाना, बेशर्मी नहीं करना, बेहयाई नहीं करना, मालों पे नहीं इतराना। खुदा की कसम ये माल नहीं बल्कि मुस्तफा जान रहमत की मोहब्बत दुनिया और आखिरत में इंशाअल्लाह हमारे और तुम्हारे लिए हिर्ज़े जान होगी, अक्सीरे जान होगी। इस दुनिया में भी मुस्तफा की मोहब्बत तुम्हारे दर्जों को बुलंद कर देगी और इंशाअल्लाह कब्र में भी रोशनी और हशर में भी इंशाअल्लाह हमारी इज्जतों का सामान बनेगी। बेशक बेशक। इसलिए मैं ये अर्ज करना चाहता था, बात तवील हुई। इतना बड़ा मालदार तवज्जो है, आए मस्जिद में, सादा कपड़े, मस्जिद में आए, वजू बनाया, वजू बना के मस्जिद के अंदर को आए। छप्पर की मस्जिद थी, छप्पर की मस्जिद थी। आते ही आपने उस मस्जिद के छप्पर को यूं देखा और देख के मुस्कुराने लगे। हजरत उस्मान गनी उस मस्जिद की छत को देख के मुस्कुराने लगे। एक साहब पहले से ही मस्जिद में बैठे हुए थे, उनसे रहा न गया। वो सैयदना उस्मान गनी के पास आए, आके कहने लगे आका बड़ी देर से देख रहा हूं मैं आपको। आप आए, वजू बनाए, मस्जिद में तशरीफ लाए, छप्पर को देखा, छत को देखा, मुस्कुराए। समझ में नहीं आया सरकार के अकेले अकेले क्यों मुस्कुरा रहे हैं। अब दुनिया के इस सबसे बड़े सेठ का जवाब सुनो। नबी का सेठ है ये, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। ऐसी होनी चाहिए दौलत, ऐसा होना चाहिए पैसा। है ऐसा नहीं कि पैसा नहीं हो, पैसा हो मगर पैसा दौलत उस्मानी के रूप में हो। ऐसा पैसा, ये पैसा किस काम का जो नबी और अल्लाह के जिक्र से गाफिल कर दे। पैसा वो है जो खुदा की कसम अल्लाह का चर्चा आम कर दे। पैसा वो है जिसकी वजह से मुस्तफा जान रहमत की गुलामी का पट्टा गर्दन में पड़ जाए। कहते हैं समझ में नहीं आया सरकार, अकेले ही अकेले क्यों मुस्कुरा रहे हैं? तो बोले जानना चाहते हो मैं अकेले ही अकेले क्यों मुस्कुरा रहा हूं? बोले जी सरकार। तो इरशाद फरमाया जानना चाहते हो मैं क्यों मुस्कुराया? बोले जी सरकार। तो कहने लगे सुनो मैं क्यों मुस्कुराया? कि हुजूर हाँ क्यों मुस्कुराए? तो सैयदना उस्मान गनी का जवाब सुनो, तुम्हारा ईमान ताज़ा हो जाएगा। इतने बड़े मालदार का जवाब सुनो, ईमान ताज़ा हो जाएगा। हमारे सेठ का जवाब सुनो और ईमान ताज़ा हो जाएगा। कहते हैं जानना चाहते हैं मैं क्यों मुस्कुरा? बोले जी सरकार। तो बोले मुझे नहीं मालूम। क्या कहते हैं? मुझे नहीं मालूम वो क्यों मुस्कुराए थे, मगर इस छत को देखकर एक बार मेरे नबी मुस्कुराए थे। आज मैंने भी सोचा उसी जगह पे खड़ा हूँ, क्यों ना इस छत को देख के मुस्कुरा दूं कि हुजूर की सुन्नत पे अमल हो जाए। इतना बड़ा मालदार और सुन्नत की इत्तिबा का ऐसा जज्बा कि मैं क्यों ना मुस्कुरा दूं ताकि हुजूर की सुन्नत पे अमल हो जाए। हजरत एक हम हैं, हमारे पास जरा से पैसे क्या हो गए, हम इतराते हैं। हजरत हमारी नजर में किसी चीज की कोई औकात और वक्त नहीं रह जाती। और एक ये मुस्तफा का सेठ है कि जनाबे वाला इतना बड़ा मालदार और सेठ होने के बाद भी हर वक्त मुस्तफा की सुन्नतों की बात करता है, मुस्तफा की बात करता है, हुजूर की बातें करता है। हजरात मोहतरम मैं ये कहना चाहता था कि मालों के नशों से चूर, मालों के नशों से दूर होकर खुदा की कसम आओ मुस्तफा जान रहमत की मोहब्बत की तरफ आओ।
आज मौलाना कारी जाने आलम ने अपने बेटों और बेटी के अकीके के मौके पे ये हुजूर का जलसा रखा है। बहुत खुशी हुई। बेशक हक बनता है कि अल्लाह तबारक व तआला नेमत दे, अल्लाह नेमत दे, अल्लाह नेमत दे, अल्लाह को राजी करो, उसका शुक्र अदा करो। और हक बनता है कि हम अल्लाह का शुक्र अदा करें। अरे अल्लाह का तो शुक्र अदा नहीं करेंगे तो किसका करेंगे? मगर लोग नहीं समझ रहे इन चीजों को, अकीके तक नहीं हो रहे हैं आज समाज में। बहुत कम लोग हैं जो अपने बच्चों के अकीके कर रहे हैं, बहुत कम लोग हैं शादी के मौके पे हुजूर का जिक्र कर रहे हैं, बहुत कम लोग हैं जनाबे वाला जो नेमतों पे अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं। क्या अल्लाह हकदार नहीं कि जनाबे वाला हम उसका शुक्र अदा करें? बेशक वही हकदार है। तुमने कभी गौर किया क्या जनाबे वाला अल्लाह का शुक्र हमें क्यों अदा करना चाहिए? कभी गौर किया? हाँ, करना इसलिए अदा करना चाहिए कि जितने भी एहसान है सब उसी के तो हैं, जितने भी इनाम है सब उसी के तो हैं। हमें पैदा किसने किया? अरे बोलो, अल्लाह ने पैदा किया। हजरात मोहतरम और कैसे पैदा किया पूरा फलसफा कुरान में पढ़ के देख लिए। मेरे अल्लाह ने बार बार तख्लीक का जिक्र किया, हमने ऐसे बनाया, हमने ऐसे पैदा किया, हमने ऐसे हड्डियां पैदा की और हमने हड्डियों पे गोश्त चढ़ाया, हमने हल्क मुद्गा से हल्का बनाया, हड्डियां पैदा कर दी, गोश्त चढ़ा दिया। फिर जनाबे वाला अल्लाह ने माओं के पेटों के अंदर फीडिंग सिस्टम पे फीडिंग सिस्टम क्रिएट किया हमारे लिए और फीडिंग पाइप दिया जनाबे वाला, वो हमें खिलाता रहा पिलाता रहा। वो जनाब माओं के पेटों में जनाबे वाला हमारी हिफाजत करता रहा, रक्षा और सुरक्षा का दायरा बढ़ाता रहा। बताओ किसने किया? ये सब अल्लाह ने किया। मुझे बताओ जनाबे वाला इस वजूद के अंदर ये पूरा नेटवर्क रगों का, नसों का और जनाबे वाला ये जिगर, ये जिगर, ये फेफड़ा, ये किडनी जनाबे वाला, ये दिमाग, ये जबान, ये कान, खुदा की कसम एक एक नेमत गिन के देख लो। वहीं तउद्दु नेमत अल्लाह ला तो सुआ। अगर तुम अल्लाह की नेमतों को शुमार करना चाहो तो शुमार कर ही नहीं सकते। मैं तुम्हारी बॉडियों की बात कर रहा हूँ, अंदर की जनाब वाला माओं के पेटों में हजारों नेमतों से सरफराज किए गए हो तुम। अल्लाह की ऐसी ऐसी नेमत है माँ के पेट में। अल्लाह ने तुम्हारी रक्षा और सुरक्षा का दायरा बढ़ाया माँ के पेट में। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने तुम्हारे लिए जनाबे वाला, तुम्हारे लिए मेरे मौला ने तुम्हारे इस वजूद को कैसे ताकतवर फरमाया। अल्लाह ने मुज़गा बनाया, हल्का बनाया, हड्डियाँ बनाई, हड्डियों पे जनाबे वाला गोश्त चढ़ाया और फिर उसे फरबा किया। फिर जनाब रगों का ऐसा नेटवर्क तैयार, ऐसा नेटवर्क बनाया जनाबे वाला कि खुदा की कसम तुम पूरी जिंदगी सोचते हुए मजबूर हो, सोचते हुए रह जाओगे और जनाबे वाला दीप में जा नहीं पाओगे। ऐसे तिराहे चौराहे रगों के और कोई रग किसी से टकराती नहीं है, किसी में खून जा रहा है, किसी में पानी जा रहा है। ये जनाब वाला किसी इंसान की शान है। नो नो नो, पूरी दुनिया के कंप्यूटर इकट्ठे हो जाएं, ऐसा रगों का नेटवर्क बना ना सके जनाब वाला। फिर देखो अल्लाह ने क्या कीमती कीमती चीजें दी हैं। जरा इस जिगर को देख लो, सुभान अल्लाह क्या शान है। इन फेफड़ों को देख लो, सुभान अल्लाह। ए लोगो इन किडनियों को देख लो, फ्री में दे दिए, 1 रुपया नहीं मांगा मेरे अल्लाह ने। ये तुमसे कहो लाओ रुपया लाओ, ये कहो मैंने तुम पे बड़ा एहसान किया है। एक गुर्दे की कीमत जानते हो कितनी होती है? अस्पतालों में जाके देखो जनाबे वाला, गुर्दों के लिए लोगों ने अपनी झोपड़ियां बेच दी, गुर्दों के लिए लोगों ने अपनी मढ़ैयां बेच दी, गुर्दों के लिए अपनी खेतियां बेच दी जनाबे वाला। हाँ हाँ हजरात मोहतरम, ये देखो ये दिल है, इसके अंदर 4 वॉल हैं हजरात मोहतरम। एक वॉल की कीमत जाके पूछ लो डॉक्टरों से क्या कीमत होती है हजरात मोहतरम, और कितनी तकलीफ होती है। एक से एक लुटेरा डॉक्टर बैठा हुआ है, जाके देख लो। इन डॉक्टरों की दुनिया में जहाँ बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर भी हैं, वहाँ बड़े बड़े आवारा डॉक्टर भी हैं, लुटेरे भी हैं जनाबे वाला। ऐसे ऐसे लुटेरे कि कभी रातों में डकैतियां होती थी, अब दिनों के उजालों में जनाबे वाला हॉस्पिटलों में लोगों के सामने बीच चौराहों पे डकैतियां होती हैं, पढ़े लिखों की शक्ल में हजरात मोहतरम। मगर अल्लाह ने फेफड़े दिए, 1 पैसा न लिया, गुर्दे दिए अल्लाह ने, 1 पैसा न लिया। ये पेट देखो, ये मैदा देखो, ये सिस्टम देखो जनाबे वाला, ये पसलियां देखो हजरात मोहतरम, और ये दिक्कत देखो। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने कैसी चीज सेंसिटिव दिमाग दिया और उस दिमाग को अल्लाह ने कैसे मजबूत खोल के अंदर बंद कर दिया। सुभान अल्लाह। कभी गौर किया? एक ही खाल है पूरे जिस्म के अंदर, मगर हाथ की अलग है, अंदर की अलग है, बाहर की अलग है, सीने की अलग है, मुंह की अलग है, पेशानी की अलग है हजरात मोहतरम। इन कानों को देखो कैसी भूल भुलैया बनाई अल्लाह ने। किस लिए बनाई? तुम्हारे लिए, ताकि कोई कीड़ा अंदर ना जा सके मेरे बंदे के कान में। और जैसे ही जरा सा भुनका भी तुम्हारे कानों पे आके बैठ जाता, देखो कितना सेंसिटिव खाल है, फौरन तुम्हारा हाथ सीधा कान पे पहुंचता है हजरात मोहतरम। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल है जिसने तुम्हारी रक्षा और सुरक्षा के दायरे बढ़ाए। इन कानों को देखो, इन लेंस को देखो, जाओ अस्पतालों में जाके देख लो। इन आंखों की कीमत क्या होती है? किसी अंधे से पूछ लो, इन आंखों की कीमत क्या होती है? 40,000 पर्दों के बीच में अल्लाह ने तुम्हारे लिए लेंस दिया। 40,000 पर्दे जनाबे वाला। दुनिया के सारे डॉक्टर और मेडिकल के
होकर भी 40,000 पर्दों के अंदर इन आंखों को रख नहीं सकते। है वाह वाह मुफ्ती साहब बहुत खूब सुभान वो शान वाला अल्लाह इस क्या हकदार नहीं है क्या हम उसका शुक्रिया अदा करें? अरे वही हकदार है। फिर जनाबे वाला मेरे अल्लाह ने तुम्हें पैदा कर दिया, सुभान अल्लाह। और पैदा करने के बाद जनाबे वाला तुम्हारी माँ सो गई मगर अल्लाह नहीं सोया। तुम्हारी माँ सो गई, अल्लाह को नींद नहीं आती, अल्लाह को ऊंघ, अल्लाह जागता है। हुवल हय्युल क़य्यूम। अल्लाह फरमाता है आयतुल कुर्सी में औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम। न उसे नींद पकड़ती है न उसे ऊँग पकड़ती है। वो हय्युल क़य्यूम में जनाब माँ सो रही थी, जनाब वाले देखो तो सही माँ सो रही है, करवटें बदल के सो रही है, बहुत लाड़ प्यार करती है अपने बच्चे से। एक तुम थे माँ की करवट में लेटे हुए थे, तुम्हें झाड़ा बुखार आ गया था, तुम्हारी पसलियाँ चल गई थी, तुम जनाबे वाला नमूनिया हो गया था तुम्हें, और नमूनिया में तुम्हारी पसलियाँ चल गई थी। माँ को नींद आ गई, बेचारी थपकते थपकते खुद सो गई, मगर तुम जागते रह गए। मच्छरों की फौजें आती रही, मच्छरों की फौजें आती रही, तुमसे टकराती नहीं, मच्छरों की फौजें आती नहीं, तुमसे टकराती नहीं। बड़े बड़े खतरनाक मच्छर, कातिल मच्छर, मर्डरर मच्छर, बड़े बड़े जहरीले मच्छर, ऐसे मच्छर डॉक्टरों के काम तमाम कर गए वो मच्छर। वाह मुफ्ती साहब बहुत खूब। ऐसे ऐसे मच्छर, तुम्हारी लंबी लंबी सांसें चल रही थी, बहुत नमूनिया हो गया था, लंबी लंबी सांसें चल रही, माँ सो रही है आराम से, पता नहीं है मेरे बेटे के ऊपर फौजों ने हमला कर दिया है, मच्छरों की फौजों ने, चारों तरफ से मच्छर। और जनाबे वाला तुम बड़ी बड़ी सांसें ले रहे थे, मगर आज तक हो सकता है एक सांस के जब लंबा सांस लिया हो बच्चे ने, एक मच्छर चला जाए अंदर, नाक के रास्ते दिमाग में जाके बैठ जाए। मगर मैं इतना बड़ा हो गया, मैंने कभी नहीं सुना कि सोने में किसी बच्चे के नाक में मच्छर गया हो और वो जनाबे वाला दिमाग में बैठ गया हो। मैंने कभी नहीं सुना कि मुरादाबाद में ऐसा हुआ, मैंने कभी नहीं सुना डींगरपुर में ऐसा हुआ, महलोली में ऐसा हुआ, जलालपुर में ऐसा हुआ, पीतपुर में ऐसा हुआ, बाकीपुर में ऐसा हुआ, मुझे नहीं मालूम चकफादलपुर में ऐसा हुआ, जनाबे वाला सेफनी में ऐसा हुआ, शाहबाद में ऐसा हुआ। मैंने कहीं का केस और कहीं का इंसिडेंट नहीं सुना कि किसी बच्चे की नाक में माँ सो रही थी। जनाबे वाला मैं पूछना चाहता हूँ, जब माँ सो रही थी तो इन जहरीले कातिल मच्छरों को बच्चे की नाक में जाने से किसने रोका? बेशक बेशक। कभी गौर किया तुमने? जोर से कहो और जोर से। अल्लाह ने जनाबे वाला रोका, अल्लाह ने बचाया, जिंदगी देने वाला अल्लाह है, दुश्मनों से बचाने वाला अल्लाह है, कातिलों से बचाने वाला अल्लाह है, जहरीलों से बचाने वाला अल्लाह है। अल्लाह बचाता रहा, हड्डियों में जान पैदा करते रहा, पद मजबूत करता रहा। फिर जनाबे वाला इसके लिए मेरे अल्लाह ने इसकी माँ के सीने में दूध की नदियाँ बना दी, दूध की नहरें जारी कर दी, दूध की नहरें। बड़े शौक से दूध पीता रहा, परवान चढ़ता रहा, दूध पीता रहा, परवान चढ़ता गया। 2 साल का हो गया, 3 साल का हो गया, 4 साल का हो गया। हक बनता था कि मदरसे में पढ़ाए, मगर दूल्हा बना के इसकी माँ ने, जाहिल माँ ने जनाबे वाला दूल्हा बना के मदरसे में नहीं भेजा, अल्लाह का नाम नहीं पढ़ाया। इसकी माँ ने जनाब 4 साल की उम्र से ही थैंक यू बाय बाय दूल्हा बना के स्कूलों को भेजा। मैं मना नहीं करता स्कूल में नहीं पढ़ाना, पढ़ाओ, स्कूल जरूरी है, स्कूल तवज्जो है, मगर बुजुर्गों का तरीका था, बुजुर्गों का तरीका था कि 4 साल की उम्र हो जाती तो इसे दूल्हा बना के मकतब में ले जाते और उसकी जबान से, प्यारी प्यारी जबान से, नन्ही मुन्नी तोतली जबान से सबसे पहले अल्लाह का नाम जारी होता। वाह वाह सुभान अल्लाह। मगर ऐसा नहीं किया। अल्लाह का नाम जारी होने का मतलब क्या? अल्लाह के नाम का जारी होने का मतलब ये, आदमी मर गया, आदमी मर गया, गुनाहगार था, सितमशार था, जफाकार था, मर गया। फरिश्ते टॉर्चर करने आ गए, अज़ाब के फरिश्ते। मगर जब मरा था, बीवी को छोड़ा था, उसके बाद इसकी बीवी ने एक बच्चे को जन्म दिया था, एक बच्चा पैदा हुआ था, एक बच्चा तवल्लुद हुआ था, एक बच्चा तवल्लुद हुआ। ये बच्चों, ये फरिश्तों के गुर्द सह सह कर जनाबे वाला कब्र के अंदर फरिश्तों के टॉर्चर में मुब्तला है, उनकी ताज़ीम में मुब्तला है, उनके अज़ाब में मुब्तला है। इधर एक बच्चा तवल्लुद होता है, बीवी को बच्चा पैदा हुआ, 1 साल का हो गया, 2 साल का हो गया, मार खाता रहा बाप, मार खाता रहा बाप, मार खाता रहा बाप, 3 साल का हो गया, मार खाता रहा बाप, 4 साल का हो गया, और 4 साल का जैसे ही हुआ
उस माँ ने अपने बच्चे को मकतब में बिस्मिल्लाह ख्वानी के लिए भेजा। सुभान अल्लाह। और जैसे ही दूल्हा बना के उसने मकतब में भेजा है जनाब वाला, रिकॉर्ड ही चेंज हो गया, हाथ तख्ता ही पलट गया, पांसा ही पलट गया जनाब वाला। हुआ यूं कि जैसे ही उसने उस्ताद ने पढ़ाया उस बच्चे को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जैसे ही उसकी नन्ही मुन्नी तोतली ज़बान से अल्लाह का नाम जारी हुआ तो जनाब वाला अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने फरिश्तों में इरशाद फरमाया, ओ मेरे फरिश्तों, जिसका बेटा मुझे जमीन पे रहमान कह रहा हो, जिसका बेटा मेहरबान कह रहा हो, जिसका बेटा मुझे रहीम कह रहा हो, मेरी शान नहीं कि मैं उसके बाप को अजाब दूं, इसलिए गवाह रहो मैंने इसके बाप को माफ कर दिया, इसके गुनाहों को माफ फरमा दिया और उसी दिन अजाब हट गया जनाबे वाला। अर्ज करना चाहता हूं, एक लफ्ज अल्लाह जारी हो गया बच्चे की जबान पे, कितना बड़ा इनाम उसके बाप को मिला। मगर हम ये क्या कर रहे हैं, हम कर ही नहीं, दूल्हा बना बना के स्कूलों को जा रहे हैं, जाने दो, मगर हक बनता था कि मदरसे में। बहरहाल मेरा मौजू ये है कि मैं आपको ये बता दूं, अब 4 साल का हो गया, अब ये 10 साल का हो गया, और 10 साल का हो गया, 12 साल का हो गया, और बस 12 साल 14 साल का हो गया, फिर तो पूछो मत, ऐसा आज़ाद हुआ, ना अल्लाह की बाउंड्री का पता, ना मुस्तफ़ा की बाउंड्रियों का पता, ना बड़े का पता, ना छोटे का पता, ना मस्जिद का पता, ना मदरसे का पता, ना अल्लाह का पता, ज़बान देखो तो गंदी, आंखें देखो तो गंदी, कान देखो तो गंदे, न बोलने का सलीका, जहालत ही जहालत। हज़रात मोहतरम 12 साल से 18 साल का लड़का ऐसा पागल, और ऐसा लगता है कि जब इंसान नहीं है, ऐसा लगता है जैसे अभी अभी खूंटे से खुल के आया है और खूंटे पे जाने की तैयारी कर रहा है। न बोलने का सलीका, न बात करने की तमीज, नाक पे देखो तो हर वक्त गुस्सा। बे काहे को फट रहा तू, किस बात पे फट रहा? उस अल्लाह का शुक्र कर जिस अल्लाह ने तुझे जवानी अता फरमाई, उस अल्लाह का जिस अल्लाह ने पैदा किया, उस अल्लाह का जिस अल्लाह ने तुझे शान दी, उस अल्लाह का जिसने तुझे जान दी, उस अल्लाह का जिस अल्लाह ने तुझे पावर अता फरमाया। हज़रात मोहतरम, बहरहाल अल्लाह ही है हकदार कि हम उसका शुक्र अदा करें, अल्लाह ही है हकदार कि हम उसका जिक्र करें, अल्लाह ही है हकदार कि ये हमारे सर झुकें तो उसके लिए झुकें, और मदीने वाला मुस्तफ़ा हकदार है कि हमारा दिल बिछे तो मदीने वाले मुस्तफ़ा के लिए बिछे। इसलिए वो लोगों अकीका किया है, अल्लाह इनकी उम्रों में बरकतें अता फरमाए। अल्लाह के शुक्र की तरफ ये कदम है, बेशक अल्लाह का शुक्र अदा करना बड़ा ज़रूरी है। मेरा अल्लाह फरमाता कुरान शरीफ में, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुम मेरा शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें और दूंगा। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। फरमाता मेरा अल्लाह फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूं, वशकुरूली, और तुम मेरा शुक्र अदा करो, वला तकफुरून, और मेरी नाशुक्री मत करो। तो जनाबे वाला अल्लाह से डरो, अल्लाह का शुक्र अदा करते रहो। एक मैंने भी चंद नेमतें बताई हैं, करोड़ों नेमतें हैं जिनको तुम शुमार भी नहीं कर सकते, और उन करोड़ों नेमतों में सबसे बड़ी नेमत जो अल्लाह ने हमें अता फरमाई है वो हमारे मुस्तफ़ा हैं, वो हमारे नबी हैं। वो दुनिया में जनाबे वाला उनसे बड़ी कोई नेमत हमारे लिए नहीं है, सबसे बड़ी नेमत हमारे नबी। यही वजह है कि जब अल्लाह ने कान दिया, जब अल्लाह ने ज़बान दी, जब अल्लाह ने दिमाग दिया, जब अल्लाह ने दिल दिया, तो एक बार भी नहीं फरमाया मैंने तुम पे बड़ा एहसान किया है, बहुत एहसान किया, एक बार नहीं फरमाया, एहसान नहीं जताया। लेकिन जब नबी अल्लाह ने नबी दिए, जब अल्लाह ने हुजूर को हमें दिया, जब अल्लाह ने मुस्तफ़ा को हमारे लिए भेजा, जब अल्लाह ने प्यारे रसूल को रसूल इनकलाब बनाकर मोमिनीन को दिया, सुभान अल्लाह, तो अल्लाह ने एक बार नहीं कई कई बार इरशाद फरमाया, अल्लाह जज़ाए खैर दे, खुश रहो आबाद रहो, और अल्लाह प्यारे नबी का सदका तुम सबको अता फरमाए। बहुत खुशी हुई मर्दों और अपनी माँ बहनों का ये मजमा देखकर और ये जोश देखकर अच्छा लगा। अल्लाह ताला तुम्हारे घरों में बरकतें अता फरमाए। मैंने देखते ही देखते ये 15 मिनट क्या और आधा घंटा हो गया, जब से मैंने 15 मिनट मांगे थे आधा घंटा हो गया। बातें बहुत रह गई, करने की थी बातें, लेकिन इंशाअल्लाह किसी मौके के लिए छोड़ते हैं बातें, किसी मौके पर फिर कर लेंगे बात।
बात है। आज अपनी बात को तमाम करते हुए हम ये कहेंगे कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे नबी को इस कौम को दिया तो अल्लाह ने एक बार नहीं बार बार कहा कुरान शरीफ में, मेरा तुम पे बड़ा एहसान है, मेरा तुम पे बड़ा एहसान है। कान दिए तो नहीं कहा, ज़बान दी तो नहीं कहा, लेकिन जब नबी दिए तो कहा मेरा तुम पर बड़ा एहसान है, मैंने अपना नबी तुम्हें दे दिया, आए हाय वाह वाह, अपना रसूल दे दिया, अपना महबूब दे दिया। ये क्या बात हो गई? महबूब दे दिया तो एहसान क्यों जता दिया? एक मिसाल से, 1 मिनट में एक मिसाल दूंगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने ईख के खेत में गन्ना ढूंढा, 2 घंटे में गन्ना हाथ आया, बहुत प्यारा गन्ना, पूरी ईख में ढूंढा, इन गन्नों में एक ही गन्ना हाथ आया। ये मौलाना अरशदुल कादरी हैं, हमारे दोस्त हैं। इनका बच्चा बाहर MBBS करता है, वहां इन्होंने उसे टेलीफोन किया, मेरे लिए बेहतरीन जुब्बे का कपड़ा लाना। अब वो कहाँ अजरबैजान में रहता है। अब वो चारों तरफ घूम घाम के 8 दिन की मेहनत करके किसी शोरूम में पहुंचा, अच्छा जुब्बे का कपड़ा मिल गया, ला के दे दिया, मुझे दिखाने लगे कि ये जुब्बे का कपड़ा आया, बड़ी मेहनत से मिला, जैसे मैं चाह रहा था वैसा मिल गया। तो मैंने कहा यार जुब्बे का कपड़ा तो अच्छा, मुझे दे दो, मुझे दे दो, बढ़िया रे। अब मुझे बताओ इनके दिल पे क्या बीतेगी? किस मेहनत से मैंने मंगाया, बेचारे ने कहां कहां ढूंढ के मेरे लिए इकट्ठा किया, और अब ये कहने मुझे दे दो। ऐसे ही मैंने गन्ना ढूंढा, 2 घंटे में ये मिल गया भैया, और कहने लगे तुम तो मौलाना खाते रहो, ये गन्ना मुझे ही दे दो। कैसे दे दूंगा मैं? बड़ी मेहनत करके लाया हूं। अब बस इस मिसाल को एक तरफ रखो और एक हदीस सुन लो और बात को तमाम कर लो। हदीस सुनाता हूं और बात को तमाम करता हूं। अब हदीस सुने और आवाज़ बुलंद कह दें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या मजमा यार, 1.5 घंटे के बाद भी इतना बेदार है जैसे अभी जलसा शुरू हो रहा है। 1 घंटा और ले ले, हाथ उठा के बताओ। एक हदीस सुनाता हूँ बस। इन्नल्लाह ताला नज़र इला क़ुलूबिल इबाद फवजद क़ल्ब मोहम्मद अफ़ज़ल व अला व खैर क़ुलूबिल इबाद फ़स्तफ़ाहु लिनफ़्सी। जोर से कहो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला ने, बहुत गौर से सुनना, अल्लाह ताला ने अपने सारे बंदों के दिलों पे तवज्जो फरमाई। जब अल्लाह ने सारे करोड़ों मिलियनों बिलियनों बंदों के दिलों पे तवज्जो फरमाई तो सबसे आला वाला हमारा और सबसे खैर वाला अगर किसी का दिल पाया तो अल्लाह ने अपने महबूब का दिल सबसे ज्यादा बरकत वाला पाया। तो अल्लाह ने फस्तफ़ा लिनफ़्सी, तो अल्लाह ने उस दिल को अपने लिए चुन लिया। किसके लिए चुन लिया? किसके लिए? अपने लिए चुन लिया। मिलियनों बिलियनों में से एक अकेले को किसके लिए चुन लिया? चुने हुए को कहते हैं मुस्तफा। चुने हुए को कहते हैं मुस्तफा, इसीलिए तो उनका नाम पड़ा मुस्तफा। मुस्तफा का मतलब होता है चुना हुआ। इसीलिए आला हज़रत इसी हदीस का तर्जुमा करते हुए कहते हैं जात हुई इंतखाब और वस्फ हुए लाजवाब। जात हुई इंतखाब, वस्फ हुए लाजवाब और नाम हुआ मुस्तफा। तुम पे करोड़ों दुरूद, काबे के बद्रुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा की शम्सुद्दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद। अब करोड़ों मिलियनों बिलियनों में से अपने लिए चुना। किसके लिए चुना? अपने लिए। किसके लिए? तो जनता बोली अल्लाह उस महबूब को तू हमें दे दे। जोर से कहो। मोमिनों ने कहा अल्लाह उस महबूब को तू हमें दे दे। अल्लाह उस महबूब को जो तूने अपने लिए चुना हमें दे दे। मिसाल समझ में आई? मिसाल समझ में आई? अपने लिए चुना, हमने कहा हमें दे दो।
ऐसे ही अल्लाह ने अपने लिए चुना महबूब को। आए हाय वाह वाह। और फिर मोमिनों ने कहा अल्लाह इस महबूब को तू हमें अता फरमा। आए हाय वाह वाह। तो सुभान अल्लाह ने फरमाए मेरे बंदो प्यार करता हूँ तुमसे, मोहब्बत करता हूँ, दे दिया महबूब, मगर याद रखना। आए हाय क्या बात है। और से कहिए दे रहा हूं मगर एहसान कर रहा हूं, दे रहा हूं मगर एहसान है मेरा कि महबूब दे दिया। जैसे इन्होंने कहा दे तो रहा हूं मौलाना इमरान हनफी जुब्बा, मगर याद रखना आए हाय। एहसान है। तवज्जो है मेरी बात की तरफ। अर्ज करना ये चाहता हूं कि नेमतें करोड़ों हैं अल्लाह की, सुभान अल्लाह, मगर इन करोड़ों नेमतों में सबसे बड़ी नेमत अगर अल्लाह ने हमें कोई अता फरमाई है तो वो मदीने वाले। आए हाय वाह सुभान तो अल्लाह। हकीकतें तो हैं हमारे लिए, एक अल्लाह, एक रसूलुल्लाह, एक वो है जिसने संसार की रचना की है और एक वो है जिसके लिए संसार की रचना हुई है। इसलिए ए लोगों, एक के लिए सर झुका लो, एक के लिए दिल बिछा लो। वो अल्लाह है जिसके लिए सर झुकाओ और वो मुस्तफ़ा है जिसके लिए दिल बिछाओ। डॉक्टर इकबाल कहते हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, और ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। एक के लिए सर झुकाओ, एक के लिए दिल बिछाओ। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह अगर तुमने इसी तर्ज के साथ जिंदगी गुजार दी तो इंशाअल्लाह ये जिंदगी करामत। कब्र में जाओगे, कब्र में रोशनी, और हशर में उठोगे, अल्लाह खूब बरकत दे, मुस्तकबिल रोशन फरमाए, और हशर में उठोगे तो इंशाअल्लाह इज्जत के ताज तुम्हारे सरों पे होंगे, इज्जत की कुर्सियां तुम्हारे नीचे होंगी इंशाअल्लाह रब्बुल आलमीन। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, और ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। मेरे नबी की बातें इतनी हैं और मेरे अल्लाह की कि अगर सारी दुनिया के पेड़ों को कलम बना लो और सारी दुनिया के समंदरों को रोशनाई बना डालो आए हाय जी मुफ्ती साहब। तो अल्लाह के कलमे खत्म नहीं होंगे। नफिदत कलिमातुल्लाह, कुरान शरीफ का 21वां पारा। अल्लाह के कलमे खत्म नहीं होंगे। मुफस्सिरीन से पूछो, ये इमाम साहब है माशाअल्लाह, ये भी तफसीर पढ़ते होंगे, हजरत मुफ्ती नवेद साहब और मौलाना अशकार तो पढ़ते ही हैं, वो पीछे बैठ नींद आ रही है माशा। ये जीशान के बड़े गहरे दोस्त हैं और हर सुख दुख में हमेशा साथ रहते हैं, और कारी जाने आलम से बहुत मोहब्बत करते हैं। इस वक्त आवाज बैठी हुई है, प्यारे नबी के वसीले से अल्लाह ताला आवाज खोल दे, वरना तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी आप सुनते तो सुनते ही रह जाते। हमारे स्टेज पे एक शायर और एक खतीब अभी बाकी रह गया, और दोनों इस वक्त आवाज की कयामत में मुब्तला हैं। एक टेला है बेहतरीन खतीब, 2 घंटे बोलते फर्क नहीं पड़ता और आप भी सुनते रह जाते, और एक हमारे कुरान शरीफ बेहद अच्छा पढ़ते हैं मौलाना अशकार साहब, और नाच जब पढ़ते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह वो सुरीली आवाज में पढ़ते हैं। मौलाना गुलाम जिलानी साहब को एक बार फिर सुन लेना, ये बहुत अच्छे अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ने वालों में से हैं, मगर मोहब्बत से सुनना। मोहब्बत का मतलब समझ गए ना, मोहब्बत से सुनना। अल्लाह ताला खुश रखे तुम्हें। बहुत बातें करता मगर अब वक्त इजाजत नहीं देता। कारी जाने आलम, तुम्हारे बच्चों की उम्र अल्लाह बरकतें अता फरमाए, और मुझे खुशी है कि तुमने अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए इतना बड़ा काम किया, पूरा दिन खाना खिलाया, शाम को रसूल पाक का जलसा सजाया। अल्लाह इसका बदला देने वाला, हम लोग तो खैर क्या बदला दे पाएंगे, मगर अल्लाह इसका बदला देगा। क्यों मुफ्ती साहब? अल्लाह तबारक व तआला आपकी उम्र में, आपके घर बच्चों की उम्रों में और बच्चों की माँ की उम्र में बरकत अता फरमाए, और अल्लाह ताला बच्चे के घर बार में जितने भी लोग हैं अल्लाह सबकी जान माल इज्जत आबरू की हिफाजत फरमाए। जीशान साहब उनके तमाम घर वालों को अल्लाह साए रहमत अता फरमाए और अपना हिफ्ज़ व अमान अता फरमाए। मेरी बातें अधूरी रह, अच्छा तुम्हारा एक मसला था सलीम भाई, तुम फिर मिले नहीं, आना चाहिए था। जब मैंने कह दिया था कि खाने के बाद आओ तो नहीं आए, मुस्कुराए मजदूर साहब। ये हमारे बड़े मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं, तभी मुस्कुराए नहीं। एक मसला था, मसला ये था कि इमाम साहब को लुकमा दे दिया, इमाम साहब को लुकमा दे दिया, मुक्तदी ने दे दिया, कोई बात नहीं है, मुक्तदी इमाम को लुकमा दे सकता है,
और इमाम मुक्तदी का लुक़मा ले सकता है। मगर जो आपने सूरत बताई कि किसी ने ये किसी को फोन किया और उसने ये कह दिया मुक्तदी की नमाज टूट गई, बाकी सबकी हो गई, ऐसे नहीं है वो बात ऐसे है कि अगर बाहर एक आदमी है, नमाज से बाहर एक आदमी है और एक आदमी नमाज में है और इमाम के पीछे है, उस आदमी ने इशारा किया बाहर वाले ने और इसने लुक़मा दिया, मुक्तदी ने, उसने इशारा किया, इसने लुक़मा दिया, तो अगर इमाम ने लुक़मा ले लिया तो सबकी हो गई, और अगर इमाम ने लुक़मा नहीं लिया तो सबकी हो गई, इसकी नहीं हुई। बात समझ में आ गई? बाहर से इशारा हुआ तो बाहर से लुक़मा नहीं ले सकते, बाहर से इशारा हुआ, अंदर वाले ने लुक़मा दिया, इमाम ने लुक़मा ले लिया अगर तो सबकी हो गई, और अगर नहीं लिया तो सबकी हो गई, इसकी नहीं हुई। ऐसे है बात। बहरहाल मेरे नबी की बातें इतनी हैं सौंदे वालों। अब सौंदे वाले कहाँ हैं? ये तो फतेहपुर वाले भी बैठे हैं हमारे, हैं फतेहपुर के, मैं भी फतेहपुर का हूँ, और वो मलकपुर वाले, फतेहपुर वाले, और देखो ये वहां के बैठे हुए सिरसखेड़ा वाले, कई जगह के लोग बैठे हुए हैं। इसलिए आखिरी बात ये है कि तुम नबी की बातें कितनी कर लो, तुम्हारा दिल नहीं भरेगा, और पूरी जिंदगी तुम नबी की बातें करते रहोगे तो तुम्हारी जबान खत्म हो जाएगी, दिमाग खत्म हो जाएगा, उम्र खत्म हो जाएगी, मगर नबी की बातें खत्म नहीं होंगी। मेरे आला हजरत ने रात और दिन नबी के गीत गाए, नबी के खुतबे पढ़े, नबी के कसीदे पढ़े, मगर पूरी जिंदगी भी नबी के खुतबे पढ़ के आखिरकार जब तारीफ पूरी ना हुई मेरे आला हजरत से भी, तो ये कह के रुखसत हो गए कि या रसूल अल्लाह, सरवर कहूं के मालिको मौला कहूं तुझे, सरवर कहूं के मालिको मौला कहूं तुझे, और बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, और या रसूल अल्लाह तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से हैं बरी, हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे, लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। सर झुकाओ अल्लाह के लिए, दिल बिछाओ मुस्तफ़ा के लिए। अल्लाह ताला पूरी तकरीर में कहीं कोई सबक़त लिसानी हो गई हो तो अल्लाह मुझे माफ़ फरमा दे। अक़ुलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम। मैं भी पढ़ लूँ, आप भी पढ़ लें। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सलाम पढ़ेंगे हज़रत दो शेर ज़रा ग़ुलाम जिलानी साहब के नहीं हो पाए थे, सुन लेते हैं। अगर इजाज़त हो तो ग़ुलाम जिलानी के दो शेर सुन लो, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। आप सब के सब पढ़ लो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।